नारायण नारायण नारायण। सशङ्खचक्रं सकरीचकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से परमात्मा अकारण करुणा बरसाने है, इसलिए कभी कृपा करता है तो कबहू कर करुणा नर देहि। जब भगवान करुणा करता है तो नर तन देता है, और भगवान को नर तन देने में कोई अपनी इच्छा नहीं होती। देत ईश बिनु हेत सनेही। ऐसा परमात्मा जब कृपा करके हमको मानव तन दिया हुआ है, नरतन दिया हुआ है, अगर कोई करुणा करके दिया है तो उसकी कुछ अपेक्षा होगी। मानव से भगवान को कुछ अपेक्षा होगी, क्योंकि मानस में भी लिखा है, सभी साधु महात्मा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। जब सर्वश्रेष्ठ है तो इसको सर्वश्रेष्ठ कार्य भी तो करना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा, मानस की शुरुआत के बाद, मंगलाचरण के बाद, गुरु वंदना के बाद, फिर हमने एक चौपाई लिया, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। बाबा ने पहले महीसुर माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण की वंदना किया। हमने थोड़ा सा ब्राह्मण की चर्चा किया कि ब्राह्मण जो मोह जनित संशय सब हरना, मोह से उत्पन्न हुए काम क्रोध लोभ मोह, जैसे भी कल चर्चा हुई, इसको जो दूर कर देता है, जो इससे दूर रखता है। दोनों बातें,
काम क्रोध लोभ मोह से जो दूर रहता है, या काम क्रोध लोभ मोह को जो दूर करने की सामर्थ्य रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और एक अर्थ ब्राह्मण का और है कि जो हर में परमात्मा को देखता है, जीव जंतु चींटी से हाथी तक, पेड़ पौधे वनस्पति तक, आकाश पाताल मृत लोक तक, जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं, जो सब में ब्रह्म को देखता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की वंदना करने के बाद बाबा ने फिर साधु की वंदना किया। साधु की वंदना नहीं किया, साधु चरित्र की वंदना किया। अब ब्राह्मण की वंदना करने के बाद साधु चरित्र की वंदना किया, फिर संत समाज की वंदना किया और संत की भी वंदना किया। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे साधु चरित्र क्या होता है। हर आदमी चाहता तो है कि साधु से प्रणाम करूं, साधु कोई मिले, कोई ब्राह्मण से प्रणाम करूं। एक दिन कथा मैंने विप्र की बात किया था। भगवान ने पंचवटी में कहा कि भक्ति का पहला साधन है कि प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, विप्र के चरण में प्रीति हो। इस पर मैंने बहुत चर्चा किया था, विप्र कौन है। और अब जब मानस शुरू हो रहा है तो ब्राह्मण की चर्चा किया। ब्राह्मण की चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं, बाबा ने कहा साधु चरित्र की चर्चा किया। अभी तो कह रहे थे कि तहिकर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। मैं रामचरित्र की चर्चा करूंगा, जो भवमोचन राम है उसके बारे में लिखूंगा। लेकिन अब साधु चरित्र लिख रहे हैं। लगता है भगवान को साधु बहुत प्रिय रहा होगा, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय रहा होगा, भगवान को विप्र बहुत प्रिय रहा होगा, और भगवान को द्विज बहुत प्रिय रहा होगा। इसलिए साधु चरित्र की चर्चा पहले कर रहे हैं, ब्राह्मण के बाद। हमको लगता है कि साधु का चरित्र भी ब्राह्मण में होता है और ब्राह्मण का चरित्र साधु में होता है। ब्राह्मण का चरित्र संत में होता है, संत का चरित्र ब्राह्मण में होता है। क्योंकि अभी हम लोग साधु चरित्र देखेंगे तो समझ में आएगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु के चरित्र की चर्चा जब बाबा ने किया तो साधु के चरित्र को कपास के फूल से तुलना किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास माने जो रुई होता है, जिसमें रुई निकलती है, उस फूल की चर्चा किया, कपास की चर्चा किया। जबकि हम आप सब जानते हैं गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, महक भी होती है थोड़ा बहुत, जो भी होती है, देखने में सुंदर लगता है, कलर भी बहुत अच्छा होता है, जहां रख दो तो सुंदर लगता है। लेकिन भगवान तुलसीदास ने साधु के चरित्र का जो तुलना किया या उपमा दिया, वो कपास के फूल से किया। क्या मतलब है? तो हम लोग थोड़ा सा समझें। मैं अपनी कथा में ये बताना चाहता हूं कि साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण की चर्चा हो चुकी, द्विज का चरित्र कैसा होना चाहिए, सज्जन का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर इतने चरित्र आपको दिखाई पड़ते हैं, जानक साधु है, सज्जन है। और मुझे तो लगता है, मुझे कहना होगा तो मैं ये कहूंगा कि जो चरित्र हम बोलने जा रहे हैं, ये चरित्र जब हम में आ जाएगा तब हम साधु होंगे, तब हम सज्जन होंगे, तब हम संत होंगे, नहीं तो नहीं। तो साधु चरित्र शुभ है, पहला शब्द है। साधु का चरित्र शुभ है। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु, कपास की तरह है। कपास में क्या गुण होता है उसकी चर्चा नीचे दूसरी चौपाई में किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। नीरस होता है और विशद होता है और गुणमय होता है। तीनों पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। नीरस का मतलब क्या होता है?
रस रस रहित है। और बाबा कहना चाहते हैं कि साधु में विषय रस नहीं होता, जैसे और आदमियों में विषयों का रस बहुत होता है, साधु में विषय रस नहीं होता। ऐसे कपास के फूल में कोई रस नहीं होता, नीरस होता है। कपास के फूल को आप देखेंगे तो उसमें कोई रस नहीं है। मैं कभी कभी पहले कहता था कि तोते ने कपास के फूल को देखा, कपास का फूल बहुत सुंदर होता है, ये संसार भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है। कपास के फूल को देख करके तोते ने सोचा कि इसमें ठोर मारूंगा तो रस मिलेगा, और कपास के फूल में जब तोते ने ठोर मारा तो वहां केवल रुई मिली, रस मिला ही नहीं। ऐसे ही संसार में जब हम कुछ भी ऐसा भाव करते हैं कि यहाँ रस मिलेगा, तो रस तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सूखापन है, देखने में सुंदर है नारायण। तो कपास नीरस होता है, साधु का चरित्र विषय से दूर होता है, विषय रस होता ही नहीं। पहला लक्षण। 3 लक्षण जानने के बाद हम लोग थोड़ी चर्चा और करेंगे। विशद, कपास का रुई जो होती है, कपास जो कहा जाता है, वो बहुत उज्जवल होता है, बहुत सफेद होता है, बहुत साफ होता है। साधु का चरित्र भी बहुत उज्जवल होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत साफ होता है। जिसका चरित्र उज्जवल हो, साफ हो, धवल हो, सुंदर हो, पवित्र हो, उसकी ऐसे साधु की तुलना कपास के फूल से की गई है। कपास को फूल को देखो तो बहुत उज्जवल होता है, ऐसे साधु का चरित्र बहुत उज्जवल होता है। और हम लोगों ने सुना है कि ऐसा लिखा हुआ है कि wealth is a loss, nothing is a loss, health is a loss, something is a loss, कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। ये बहुत पहले से हम सुनते आए। माने अगर धन चला जाए, वेल्थ इज लॉस, धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन का काम ही है आना और जाना। आएगा, कल नहीं था, आज आएगा, आज आएगा तो कल चला जाएगा। धन का स्वभाव है आना और जाना, इसलिए लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है। तो किसी अच्छे महापुरुष ने कहा है जिसका धन चला जाए कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस, माने अगर शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई, शरीर लॉस हो गया, शरीर में कुछ परेशानियां आ गई तो समथिंग इज लॉस, थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि शरीर भी आज रोगी है, कल ठीक हो जाएगा। तो धन भी आएगा जाएगा, शरीर भी बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। लेकिन कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। चरित्र बहुत संभाल के रखना चाहिए नारायण। कबीर दास का एक भजन है ना कि झीनी झीने रे चुदरिया झीने रे, जैसी की तैसी धर दीनी चुदरिया झीनी रे झीनी रे। ऐसा भजन है उनका कि जो चुदरी मिली हुई है, जो चुनरी मिली हुई है शरीर की, हे भगवान तूने जैसी चुनरी दिया था वैसी ही चुनरी तेरी छोड़ करके मैं जा रहा। माने शरीर से जब प्राण निकलता है तो चुनरी तो यहीं पड़ी रहती है नारायण ने, शरीर को चुनरी कहा। कबीर कहते हैं कि तूने चुनरी जैसी दिया था वैसी की वैसी मैं धर करके जा रहा हूं। झीनी झीनी रे चुनरिया झीनी रे, जैसी की तैसी धर दीनी रे चुनरिया झीनी रे। साधु चरित्र बहुत उज्जवल होता है, विशद होता है। यहाँ विशद शब्द कहा है। और गुणमय फल जासु, और गुणों की खान होता है। अब कपास में क्या क्या गुण होता है? अभी हम लोगों ने देखा कपास नीरस होता है, साधु में विषयासक्ति नहीं होती।
कपास उज्जवल होता है तो साधु चरित्र उज्जवल होता है। गुणमय फल जासो, गुण की खान कपास होता है। क्या गुण है कपास में और क्या साधु में गुण है, क्योंकि साधु के गुणों की तुलना कपास से की गई। तो नीचे लिखते हैं कि जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जस जग पावा, जहि जग जस पावा। जो सही दुख, पहला लक्षण जान लेना नारायण कि जो सही दुख, जो स्वयं दुख सहता है, परिछिद्र दुरावा, लेकिन दूसरे के दोष को ढकता है। छिद्र माने दोष होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र माने दोष। जो दूसरे के दोष को देखता है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। साधु क्या करता है, दूसरे के दोष को ढकता है। कपास क्या करता है, कपास के बारे में आप सब जानते हैं नारायण, कि जब रुई निकाली जाती है तो उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसकी कताई की जाती है, धुनाई की जाती है। कताई धुनाई होने के बाद तब सूत तैयार होता है, और सूत जो है सुई में डाल करके किसी के कपड़े, फटे कपड़े को भी सिला जाता है, और उसी रुई से, उसी तागे से वस्त्र भी बनाया जाता है जो तन ढकने के काम आता है। कपास की रुई से ही हमारा तन ढका है। ऐसे कहते हैं कि साधु भी जो सबके दोष को ढक देता है, जैसे कपास की रुई से तन ढक जाता है, आपकी शरीर मर्यादा में रहती है। जरा सोचो नारायण, एक दिन मैं अपने मन में सोच रहा था, कोई पक्षी, माने और जानवर की बात मैं नहीं कर रहा, पक्षी की बात कर रहा हूं। चाहे कोई पक्षी आप देखो, बिना कपड़े के कपड़े में रहते हैं, माने वो कपड़ा पहनते नहीं कुछ, लेकिन वो कितने मर्यादा में है कि जो हम कपड़ा से अपने तन को ढक करके संसार में घूमते हैं, वो बिना कपड़े के ही मर्यादा में रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 4 घाट की जो चर्चा आई मानस में, और मैंने पहले बोला था कि 4 घाट पे 4 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। उसमें हमने कहा था कि एक तो मानव है, जैसे जागबलिक और भरद्वाज, और दूसरा एक महापुरुष है, और महापुरुष के साथ महापुरुष को जो कह लो भगवान शिव और पार्वती, महादेव और महादेवी। एक घाट पे मानव बैठा है जो जागबलिक और भरद्वाज है। एक घाट पे महादेव और महादेवी बैठे हैं, और एक घाट पे पक्षी बैठा है, कागभुसुंडी और गरुड़, दोनों पक्षी है नारायण। जरा सोचो, मानस में 3 घाट पे, एक घाट पे पक्षी भी है, बहुत मर्यादा में रहता है, बिना कपड़ा पहने भी मर्यादा में रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पक्षी को भी एक घाट पे बैठा कर कथा कही गई है, जो कागभुसुंडी ने कहा है और गरुड़ ने सुना है। इसकी चर्चा हम लोगों ने किया, देखा, सुना, समझा। तो ऐसे साधु चरित्र जो है, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, जो अपने दुख सहले लेकिन दूसरे के दोष को ढक दे, माने दूसरे के दोष को बताना नहीं, दोष देखना पाप, दोष कहना पाप, दोष करना पाप, और देखने के बाद ढक देता है, जैसे लगता है कोई उसने देखा ही नहीं। जो दूसरे के दोष को ढक देता है नारायण, वो साधु है। साधु चरित्र को थोड़ा और जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। इसलिए साधु बंदनीय है। पूरे संसार में साधु को जस मिला। एक तो बात हम लोगों ने समझ लिया कि जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, अपने दुखी रहता है लेकिन दूसरे के दोष को ढक देता है, एक लक्षण। एक लक्षण हमने सुना कि साधु में विषयासक्ति नहीं होती। एक लक्षण हमने सुना कि साधु का चरित्र उज्जवल होता है। एक लक्षण हमने सुना कि साधु में गुणमय फल जासु, गुण भी है और फल भी।
अब थोड़ा सा साधु के बारे में सुने कि कौन साधु मानस में है, तब हम लोग समझ लें क्या मेरा ऐसा चरित्र है कि नहीं। मानस में साधु की चर्चा में आए हैं भरत महाराज। साधु राम को भी कहा गया है और साधु विभीषण को भी कहा गया है। तीनों की चर्चा थोड़ी थोड़ी देखेंगे, नहीं तो एक दो तो दिखबे करेंगे जैसा भगवान कृपा समय मिला। क्योंकि मानस अगर मैं एक तरफ से शुरू किया हूं तो लगता है कि जो बालकांड का ये पहला 1 2 3 4 5 दोहा है, पूरा इसमें तत्व भरा हुआ है। भरत महाराज त्रिवेणी पर जाते हैं, जा रहे हैं चित्रकूट, भगवान से मिलने जा रहे हैं। भरत महाराज त्रिवेणी के पास गए प्रयागराज में, तो त्रिवेणी से कहते हैं, पहले तो भरत ने त्रिवेणी को देखा। साधु का चरित्र जरा समझो नारायण, हम लोग भी त्रिवेणी में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, माघ मेले में जाते हैं। क्या मेरे मन में ये भाव उठता है, भारत भी गए हैं, वहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। भारत ने देखा, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हलोरे, भरत ने देखा एक श्यामल रंग, एक सफेद रंग। देखत श्यामल धवल, सफेद उज्जवल, पुलक शरीर भरत कर जो, भरत का शरीर पुलकित हो गया। माने गंगा और जमुना को देख करके शरीर का पुलकित हो गया। क्या देखा कि जो शरीर पुलकित, साधु लक्षण है नारायण। तो उनको क्या लगा कि एक धवल रूप में मेरी मां जानकी है और श्यामल रूप में मेरे भगवान हैं। अपने राम और सीता को गंगा और जमुना में देखा। क्या देखने की दृष्टि है नारायण, जिसको इस तरह से गंगा और जमुना में भी राम सीता दिखाई पड़े, वो साधु है। तब भरत महाराज वहां कहते हैं कि मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करे कुकर्म। मैं अपने धर्म को छोड़, मांगो भीख, मैं आपसे भीख मांगता हूं। त्यागी निज धर्मु, अपने धर्म को छोड़कर। आरत काहन करे कुकर्म, जो आर्त होता है, जो दुखी होता है, वो कौन कुकर्म नहीं करता। अब जरा सोचो, भरत कौन कुकर्म करने जा रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं, कि कुकर्म तो है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भरत क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और क्षत्रिय को मांगना अपराध है, ऐसा लोग कहते। लेकिन मेरी जो समझ में आता है उसको मैं भी कहूंगा कि त्याग निज धर्म, क्षत्रिय का धर्म है भीख नहीं मांगना चाहिए, मर जाए मांगे नहीं। तो एक तो अर्थ ये भी है कि मांगो भीख त्याग निज धर्म। एक अर्थ जो मेरी समझ में आता है, वहां साफ साफ जमुना जी के बारे में लिखा हुआ है, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। रवि नंदनी कहा है, रवि माने सूर्य की लड़की। और फिर एक जगह भगवान के प्रसंग में आया, जब भगवान जनकपुर जा रहे हैं तो रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। भगवान राम ने रवि तनुजा माने रवि की लड़की, सूर्य भगवान की लड़की जमुना की बड़ाई कर रहे हैं। तो यहां भरत महाराज कह रहे हैं कि रवि की लड़की, सूर्य भगवान की लड़की जमुना है और मैं सूर्य कुल का हूं। भरत कह रहे हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। हम लोग भानुकुल भानु हैं, हम लोग सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी होने के नाते सूर्य की बेटी जमुना है, तो बेटी से कोई मांगता नहीं। इसलिए भी कह रहे होंगे कि मांगो भीख त्यागी निज धर्म, अपने धर्म को छोड़ करके मैं मांग रहा हूं, क्योंकि लड़की से कभी मांगना नहीं चाहिए, लड़की का कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, ऐसा मानस में लिखा हुआ है। तब त्रिवेणी बोलती है, क्या तुम चाहते हो
तो भरत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। न मैं अर्थ चाहता हूं न मैं धर्म चाहता हूं। अर्थ न धर्म न काम में कोई कामना मेरी नहीं है और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो वहां एक प्रश्न आता है, हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा मानस में क्या लिखा हुआ है। कि वहां पे एक प्रश्न लोग करते हैं कि आपको अर्थ क्यों नहीं चाहिए। अर्थ माने धन। तो भरत ने कहा कि अयोध्या के राज्य के लिए धन ही तो राज्य है। अयोध्या का राजा जो बनेगा तो पूरे खजाने का मालिक हो जाएगा। अयोध्या के राज्य के लिए मेरी माँ ने मेरे भाई या पिता जो कह लो या मेरे सब कुछ राम को वनवास कर दिया अर्थ के नाते कि मेरा बेटा राजा बन जाए। अर्थ ने अनर्थ कर दिया अयोध्या में, राम वनवास हो गया, मेरे पिताजी चले गए, माताएं विधवा हो गई। ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए जिस अर्थ में इतना अनर्थ हो। अर्थ न धर्म। तो लोगों ने कहा धर्म क्यों नहीं चाहिए। कहा धर्म इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे पिताजी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतना धर्म से वो आबद्ध हो गए थे, इतना धर्म में वो अपने को तय कर लिया था कि मेरा प्राण चला जाए मेरा वचन न जाए। ऐसे धर्म को लेके क्या करोगे जहां राम वनवास हो गया इतने बड़े धर्म को लेकर के। ऐसा धर्म तो नहीं चाहिए जहां राम चला जाए। इसलिए धर्म भी नहीं चाहिए। काम क्यों नहीं चाहिए। कहा मेरी माँ को इतनी कामना हो गई थी कि मेरे चाहे अयोध्या में जो कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बेटा राजा बने। ऐसे अयोध्या का क्या क्या हो गया आप सब जानते हो। ऐसी कामना भी काम भी मुझे नहीं चाहिए। एक बात, एक अर्थ और इसका है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। जब दशरथ और कैकेयी कोप भवन में मिलते हैं तो वहां साफ साफ लिखा हुआ कि देखो काम प्रताप बढ़ाई। सुरपति बसहि बाहबल जाके नरपति रहे सकल रुख ताके सो निप सुनित्य गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। कैकेयी और महाराज दशरथ कोप भवन में इकट्ठा होते वहां काम के प्रताप की इतनी बड़ाई बताई गई। सवेरा होते राम वनवास हो गया। ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। कहा निर्वाण क्यों नहीं, अर्थ धर्म ने काम मोक्ष, मोक्ष क्यों नहीं चाहिए। कहा मोक्ष लेके क्या करूंगा जब मेरे जीवन से राम ही निकल गया। ऐसे मोक्ष से क्या मतलब है। और मोक्ष का अर्थ आप सबसे निवेदन है जो मेरी कथा सुन है जान ले। अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मोक्ष का एक अर्थ होता है नारायण, और जो अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है इसलिए निर्वाण की बात कर रहे हैं। मोक्ष में दो शब्द है, एक मोह है और दूसरा क्षय है। तो भरत कहना चाहते मोह माने मोह है और क्षय माने खत्म होना, नष्ट होना। जिसका मोह क्षय हो जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। जीते जी भी वो मुक्ति पा सकता है जिसका मोह चला गया। माने अगर हम सोचते हो कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, त्रिकाल में नहीं होता, जीते जी ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जिसका मोह चला गया उसको, जिसका मोह पर मैं कल बहुत बोला हूं। कल मोह की चर्चा ब्राह्मण के शब्द में आया था। तो मोह के बहुत बड़े 3 बेटे हैं, 3 बेटे के नाती हैं, क्या क्या मैं कल बोला। जिसका मोह चला गया, क्षय माने नाश हो गया मोह का, उसको कहते हैं जीते जी मुक्त हो गया। मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं जानता भी नहीं। मरने के बाद मुक्ति, मुक्ति तो जिंदे जी मिलती। तो भरत करें इतना बड़ा मोह हो गया था अयोध्या में कैकेयी को, दशरथ को, अपनी अपनी बातों को लेकर के या काम के प्रताप को लेकर के कि राम वनवास हो गया। ऐसा मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए। तब त्रिवेणी ने कहा तुम्हें चाहिए क्या। कहा जन्म जन्म रति राम पद। इससे भी लगता है नारायण कई जन्म होते हैं। मानस में कई बार ये शब्द आया है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा। एक जन्म ये नहीं है
कई जन्म हम लोगों ने लिया है और कई जन्म लेना पड़ेगा भी, अगर हमने नहीं अपने को सुधारा तो। हम कितनी योनियों में गए हैं और कितनी योनियों में जाएंगे भगवान जाने, लेकिन लिखा तो यही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और ये भरत भी करें जन्म जन्म रति राम पद, जय जन्म जन्मो तय जन्म राम के चरणों में प्रेम। और राम माने फिर कह दो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम। तब त्रिवेणी प्रसन्न हो गई होगी नारायण, जो मैं साधु पर बोल रहा हूं। तो त्रिवेणी ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु के रथ चरित्र सुनो नारायण, ये भरत चरित्र से ही साधु को बोलने जा रहा। मानस में चरित्र की चर्चा ही है, क्योंकि रामचरित्र मानस लिखा हुआ है। रामचरित्र जैसा चरित्र जब होगा तब हमारे जीवन में कुछ होगा, नहीं तो नहीं। मैंने एक दिन बोला भी था, रामचरित्र मानस में नीचे मानस है, इसके बाद ऐसे सीधे लिखो रामचरित्र मानस। मानस को शुद्ध कर दो, मानस माने हृदय भी, मानस माने मन भी। मानस को शुद्ध कर दो तो तुम्हारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, और तुम्हारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में श्री राम दोनों आ जाएंगे, राम और सीता आ जाएंगे। यही है श्री रामचरित्र मानस। तो चरित्र की ही चर्चा है, रावण के चरित्र की ही चर्चा है। दोनों चरित्र को अगर भगवान कृपा से बोलना होगा, हम लोग देखेंगे कि रावण का चरित्र समझ लो, राम का चरित्र समझ लो। मानस एक दर्पण है, अपने को जैसा चाहो ऐसा करो। तो मां त्रिवेणी कहती हैं कि तात है भैया भरत सब विधि साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। अब साधु का एक लक्षण और दूसरी लाइन में आएगा नारायण। अभी तो हमने कहा नीरस, विशद, गुणमय, और जो दूसरे के दोष को ढक दे, चार चीज बताया था। अब पांचवा सुनो, साधु का लक्षण चार तो बता चुका, पांचवा मां त्रिवेणी कह रही हैं। त्रिवेणी का मतलब जहां गंगा जमुना सरस्वती हो, एक अर्थ तो ये है। और त्रिवेणी का अर्थ होता है जहां भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, निष्काम कर्म हो, उसको त्रिवेणी कहते हैं नारायण। बोलूंगा भी आगे भगवान कृपा होगी तो त्रिवेणी कहती हैं। और त्रिवेणी का एक अर्थ होता है ज्ञान कर्म भक्ति तीनों एक हो जाए, क्योंकि प्रयाग में तीनों एक हो गई हैं। और मैंने एक दिन किसी कथा में कहा था कि वेणी माने चोटी, जैसे औरतें दो चोटी को मिला के बनाती हैं, लेकिन जब कोई देखेगा तो उसमें तीन लगता है। चोटी होती है दो, और दो को ऐसा बना के बना देती हैं कि उसमें तीन लगता है। ऐसे ही त्रिवेणी गंगा और जमुना तो दिखाई पड़ रही है, दो दिखाई पड़ रही है, लेकिन है तीन। वहां सरस्वती भी छिपी हुई। तो यहाँ सरस्वती माने ज्ञान, ज्ञान भक्ति और कर्म। जहां ऐसी त्रिवेणी हो वो त्रिवेणी बोल रही है। वेणी माने एक हो गई, तीन से एक हो गई। तात भरत तुम सब विधि साधु, हे भरत तुम सब प्रकार से साधु। क्यों साधु हो? राम चरण अनुराग अगाधु, तुमको भगवान के चरणों में अगाध अनुराग है। अनुराग माने प्रेम है। जिसको भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो नारायण, वो साधु है। ऐसे सब साधु नहीं है कि साधु लोग कहते हैं साधु महात्मा, साधु महात्मा। जिसको भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो वो साधु। दूसरा लक्षण, हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण के घर को देखने के बाद वहां एक लिखा हुआ है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देख हर्ष कपिराए। वहां देखा भवन एक है। भवन का अर्थ मैंने बताया था कि जहां भजन एकांत में भजन होता है उसको भवन कहते हैं। रामायुध में भगवान का आयुध बना हुआ था, तुलसी वृंद था। ऐसा देख के हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी महाराज देख करके प्रसन्न हुए, अभी विभीषण को देखा नहीं है। मनमहु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा।
हनुमान जी महाराज तर्क ही कर रहे हैं, अभी विभीषण को नहीं देखा है, और उस समय विभीषण जग गया। जगने के बाद भी हनुमान ने देखा नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन मनमोह तर्क करे कप लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। दो शब्द याद करना नारायण, अभी देखा नहीं है। हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करियो पहचानी, साधते हो कारज हानि। माने हनुमान जी बिना विभीषण को देखे ही कह रहे कि सज्जन भी है साधु भी है। क्यों? क्योंकि विभीषण जैसे ही नींद से जगा, राम राम ते सुमिरन कीना, उसके मुंह से पहला शब्द निकला राम। राम राम सुमिरन किया। जो सोते समय भगवान का नाम लेके सुमिरन करता है नारायण, याद रख लेना मेरी बात, अनुभव कर लेना, अगर सोते समय भगवान का नाम याद करके या सुमिरन करके सो जाओ तो जगने पर भी भगवान का नाम आता है। एक नियम है, अगर बढ़िया से सोते समय राम नाम लिया या अपने इष्ट का नाम लिया या मंत्र जपा तो उठोगे तब भी राम का नाम आएगा। हनुमान जी ने सोचा ये सोते समय से लिया है और रात भर इसके जीवन में राम चला होगा, इसलिए उठते ही इसने राम नाम सुमिरन कर लिया, इसलिए सज्जन है और ये साधु है। माने जिसके जीवन में उठते ही राम राम निकले, राम सुमिरन निकले, वो साधु है। दूसरा पांचवा लक्षण है। अब कह भी रहे यही सर हट करियो पहचाने, अब इसे जबरदस्ती पहचान करूंगा। क्यों? साधुते हो ने कारज हानि, साधु से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता नारायण। एक पांचवा छठवां लक्षण समझ लो, कोई साधु है तुम्हारा नुकसान त्रिकाल में नहीं करेगा, और असाधु है तुम्हारा नुकसान ही करेगा। ये नियम है। साधु से कभी साधुते हो ने कारज हानि, कोई हानि नहीं होगी। क्या बढ़िया बढ़िया शब्द लिखा हुआ है मानस, इसलिए यह सन हट करी, इससे जबरदस्ती पहचान करूंगा। हनुमान जी महाराज जो ज्ञानम अग्रगण्यम है, शंकर भगवान के रुद्रा अवतार हैं, वो कह रहे इससे जबरदस्ती परिचय करूंगा। जरा सोचो नारायण, अपने दिल पे हाथ रख करके, क्या मेरा भी जीवन ऐसा है कि भगवान हमसे जबरदस्ती परिचय करेंगे? हम पूजा करते हैं, क्या हमारी पूजा भगवान भी सुनता होगा कि नहीं, ये भी भगवान जाने या मेरी आत्मा जाने। और एक लक्षण और करके तब आगे बढ़ूं, तब संत में आऊं। संत लक्षण देखो, क्योंकि मानस शुरुआत है नारायण। एक लक्षण में भगवान पार्वती और भगवान शिव की चर्चा है, पार्वती नहीं सती की चर्चा है। भगवान शिव ने सती को एक संकल्प ले लिया कि यही स्तन सती भेंट महीना ही, शिव संकल्प कीन मनवाए। शंकर भगवान ने एक संकल्प कर लिया, इस तन से सती से भेंट नहीं होगा, क्योंकि सती ने सीता का रूप पकड़ा। यद्यप सती ने बार बार पूछा, कीन कवनपन कहो कृपाला, हे भगवान, हे दयालु, हे सत्यधाम, हे परमात्मा, तुमने क्या प्रण कर लिया? क्योंकि आकाशवाणी अभी हुई है कि अस्पन कब होने, ऐसा प्रण किसी ने कभी किया ही नहीं था जो प्रण आपने कर लिया। कौन सा प्रण आपने कर लिया? लेकिन भगवान शिव बताए नहीं नारायण। विविध कथा, दुनिया भर की कथाएं कहते कहते और भगवान शिव कैलाश पर पहुंच गए। विविध पंथ वर्णत इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। विश्वनाथ भगवान कैलाश पे पहुंच गए, और जैसे ही कैलाश पे पहुंचे, माने यहां से लेकर के जहां एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज, जहां कुंभज ऋषि थे, वहां से कैलाश कितना दूर रहा होगा मैं नहीं जानता। इतने के बीच में सती ने बार बार प्रश्न किया, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ भी नहीं बताया कि देवी तुमने सीता का रूप पकड़ा है, सीता मेरी माँ है, अब तुम्हारे इस शरीर से तुमने सीता का शरीर पकड़ लिया है, अब इस शरीर से मेरा तुम्हारा दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सीता को माँ समझता हूं, तुमने मेरी माँ का रूप पकड़ लिया। क्या पवित्रता रही होगी नारायण। शंकर भगवान ने यही प्रण कर लिया कि यही तन सती भेंट, अब इस तन से भेंट नहीं होगा देवी, और कैलाश पहुंच गए।
तह पुनि समुझपन आपन, अपना प्रण समझा और बैठे बटतर कर कमलासन, और कमल के आसन पे बैठे। कमल माने, बार बार मैं कहता हूं, कमल माने होता है असंग। अब असंग हो गए भगवान, जो सती के संग थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रिसपाही, संग सती जग जननी, वहां संग सती थी। अब वही भगवान से असंग हो गए, बैठे बटतर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा, और अखंड समाधि लग गई नारायण। अब सती सोचने लगी कि मैंने जो अपना कर्म किया था, देखो नारायण, मैंने एक दिन कथा में श्रवण कुमार की चर्चा किया था, जब दशरथ मरण हो रहा था। दशरथ जब शरीर को छोड़ रहे हैं तो कौशल्या से उन्होंने कहा था कि तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। मुझे अंधे तपस्वी की पूरी बात याद आ रही है। कौशल्या, उसने जो मुझे श्राप दिया है कि जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं, वैसे तुम भी बच्चे के बिना तड़प के मरोगे, बच्चे के वियोग में तड़प के मरोगे, ऐसा श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य, कौशल्या को सब कथा बता। यहां भी जब शंकर भगवान की समाधि लग गई, तब सती को अपना कर्म याद आने लगा कि जो कर्म मैंने किया, क्या कर्म किया था। एक तो पति की बात नहीं मानी, जितनी बार शंकर भगवान ने कहा, एक भी बात नहीं मानी। पहला कर्म जो अच्छा नहीं माना जाता, पति की बात को मान ले। और पति भी जो गंदा न हो, शराबी का भी न हो, उसकी बात मान लेना चाहिए नारायण। सती ने एक बात नहीं मानी, और दूसरे मनमोह होकर अपने मन से विचार करके धर सीता का रूप कर लिया। तीसरा, शंकर भगवान के पास आए तो झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। तीन अवगुण अपने को देख, मैंने पति की बात नहीं मानी, मैंने सीता का रूप पकड़ लिया, अपने रूप को बदल दिया, और मैं झूठ बहुत बोली। और भगवान को झूठ पसंद नहीं है नारायण, रूप पसंद नहीं है, रूप बदल दो। आप जो हो जैसे हो। मैंने एक दिन मारीच और विभीषण कथा में कहा था कि विभीषण सहज रूप से भगवान से कहा, भगवान ने लंकेश बना दिया, और मारीच कपट रूप पकड़ गया तो उसकी खाल खींच ली गई। मैंने किसी कथा में कहा था। तो भगवान समाधि में चले गए। सती ने अपने कर्मों को याद किया कि मैंने तीन बहुत गलत कर्म किया। सीता का रूप पकड़ा, पति की बात नहीं मानी, और झूठ पर झूठ बोला, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गया और पार्वती वहां बैठी हुई है। 87,000 वर्ष तक सती ने वेट किया होगा। बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब अविनाशी शंभु ने, देखो नारायण शंभु अविनाशी है, कोई पुरुष नहीं है जो हम लोग भगवान को जो करता होगा। मैंने एक दिन कह दिया था कि धतूरा भांग और क्या क्या लोग चढ़ा देते हैं। भगवान अविनाशी है। शंभु माने जो स्वयं अंभु है, स्वयं पैदा हुआ है, इसलिए भगवान शिव का कहीं मरण नहीं लिखा हुआ है नारायण। जो अवतार लेता है उसका, राम का मरण लिखा हुआ है, कृष्ण का मरण लिखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा का मरण नहीं लिखा हुआ है। ये अविनाशी है। तो बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव की आंख खुली, समाधि को तोड़ा, तो क्या किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। अब सती को अपना पति नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अपना पति सती के नहीं रहे, अब जगतपति हो गए भगवान।
तो जीवन में जब 87,000 बरस के बाद भी उठो या जब भी जगो तो हरि नाम निकलने लगे तो जान लेना कि तुम साधु हो, तुम महापुरुष हो। मूल बात केवल इतना ही कहना था कि साधु के चरित्र में 6 चीज होना चाहिए। वो जलता हो, माने पवित्र चरित्र हो, विषयासक्ति न हो, और गुण का खजाना हो, दूसरे के दोष को ढकने वाला हो, दूसरे के दोष को देखे न, अगर धोखे से दिखाई पड़ जाए तो ढक दे, और सवेरे उठते ही राम नाम बोले, जैसा विभीषण को कहा गया और भगवान शिव के बारे में लिखा गया। इतना जिसका पवित्र चरित्र होगा नारायण, उसको साधु कहे। और ये किसी के लिए खोजना नहीं है, अपने को ही देखना कि हम साधु हैं कि नहीं। एक बार मुरारी बापू ने कथा में कहा था कि तुम दूसरे की निगाहों में साधु हो चाहे न हो, क्योंकि ये संसार तुमको इतना बढ़िया, जितना तुम अच्छे हो या जो तुम इतने खराब हो, ये संसार तुम्हें नहीं जानता। तुम अच्छे हो कि तुम खराब हो संसार नहीं बता सकता, ये दुनिया नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपने को बता सकते हो कि मैं अच्छा हूं कि मैं खराब। तो तुम अपनी निगाहों में साधु बनकर के मर जाना, तो जान लेना कि तुम्हारा जीवन यहां आने का सार्थक होगा। अपनी निगाहों में साधु बनो नारायण। संसार की निगाहों में साधु संसार कहेगा कि नहीं कहे, संसार जाने। अपनी निगाहों में साधु बनो। अब भगवान क्या बुझा नारायण, अभी तो एक चौपाई ले पाए समय है, समय है। अच्छा, अभी 46 मिनट। अब इसके बाद कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, संत के समाज की चर्चा करते हैं और संत की भी चर्चा कर। एक संत समाज है, एक संत है, माने एक बहुत लोग संत हैं और एक संत का चरित्र बोला है भगवान ने। दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सुन ले। प्रयागराज से ही ये बात आई है। भगवान तुलसीदास ने प्रयागराज को देख करके संत का चर्चा किया। भगवान कृपा से मैं प्रयाग में जाता हूं, कभी कभी बोलता। चलो नारायण, हम बोलते रहे। बस पानी। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राज। संत का समाज मुद मंगलमय, मुद माने प्रसन्नता, जो प्रसन्न का खजाना हो, प्रसन्नता का खजाना हो। मुद मंगलमय, मंगलमय माने कल्याणमय हो, जिसके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, जिसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, उसको मुद मंगल कहते। ऐसे मैंने कल कहा था कि पवित्रता धन प्रसन्नता बराबर परमात्मा। तो संत जो है मुद मंगलमय संत समाजो, जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक प्रयाग तो हम लोग जब प्रयाग जाएंगे तब प्रयाग मिलेगा, और एक प्रयाग हम अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। क्या प्रयाग का लक्षण है जो हम प्रयाग में जाएंगे तब करेंगे, कि अपने घर में ही बैठ के वो लक्षण कर सकते हैं? जरा ध्यान से हम लोग सुने। मुद मंगलमय संत समाजु, जो चलता फिरता प्रयागराज है, उसका पहला लक्षण है राम भक्ति जह सुरसर धारा। भगवान, वहां प्रयाग में तो सुरसर की धारा है, और भगवान तुलसीदास कहते हैं सुरसर की धारा को राम भक्ति कहा गया है। अगर हमारे जीवन में राम की भक्ति आ गई तो समझ लेना कि पहले प्रयाग में मेरा स्थान मिल गया। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अगर मेरे जीवन में ज्ञान की चर्चा, भगवान की चर्चा, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरण में रहने की बात, मन कुल मिलाकर के जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो सरस्वती है जो छिपी हुई, ज्ञान छिपा रहता है। और अभी मैंने बोला कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको इसका ज्ञान हो गया। कर्म कथा रविनंदन बरनी, वो कर्म कथा मां जमुना है।
तो जिसके जीवन में भक्ति आ गई, जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, जिसके जीवन में कर्म आ गया, निष्काम कर्म, तो वो प्रयाग में बैठ गया। वो तीनों चीज अपने घर में हो सकती है। और तीसरा कहते हैं हरिहर कथा विराजत बेनी, जो त्रिवेणी है, जिसकी चर्चा मैंने अभी कहा किया, वहां गंगा और जमुना दिखाई पड़ती है, सरजू सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती। तो कहते हैं हरिहर कथा विराजत बेनी, जहां हरि और हर की कथा होती हो, वो मैं घर भी कर सकता हूं, माने भक्ति घर कर सकता हूं, ज्ञान प्रचार घर कर सकता हूं, और अच्छा बुरा का पहचान घर में कर सकता हूं। और हरि हर कथा विराजत बेनी, हरि और हर की कथा मेरे जीवन में घर में भी विराज सकती है। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। मुद मंगल देनी है भगवान की कथा नारायण। सुनत, सुनते ही आपका मंगल हो जाएगा। अगर कोई ध्यान से भगवान की कथा सुन ले नारायण, तो मुद मंगल देनी, मंगल को देने वाली है राम कथा। हरिहर कथा जो है, हरि और हर की कथा मुद मंगल देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है, मंगल देने वाली है। क्योंकि मुद मंगलमय लिखा हुआ है, पहले चौपाई मुद मंगल से है, और मुद मंगल बहुत अभी आएगा। हरि और हर की कथा मुद मंगल देने वाली है। बट लेकिन क्या क्या होना चाहिए जीवन में नारायण? बट विश्वास। वहां एक बड़का पेड़ है प्रयाग में, जिसको लोग अक्षय बट कहते हैं, देखने जाते हैं। बाबा कह रहे हैं अगर अक्षय बट की तरह तेरे जीवन में विश्वास हो जाए, तुम अक्षय बट में बैठे हो। बट को भी विश्वास कहते हैं, तो विश्वास तो हम घर में भी कर सकते हैं नारायण। तो बट विश्वास, उस अक्षय बट की तरह तेरे जीवन में विश्वास हो जाए। अचल निज धर्मा, जो अपने धर्म में अचल हो, डिगे न। मैंने मानस पंचवटी में भक्ति के लक्षण में कहा था कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। जो अपने धर्म में वेद ने जो बताया है, अपने अपने धर्म में जो चलता है, वही यहां कह रहे हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, जो अपने धर्म में अचल है। तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, वो सुकर्मा जो तीर्थराज प्रयाग है, वही तुम्हारे घर में भी हो जाएगा। सब ही सुलभ। अब बाबा देखो नारायण पक्का कह रहे हैं कि सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, वो तो तुम कभी कुंभ में जाओगे या माघ के मेले में जाओगे, कभी जाओगे तो प्रयाग मिलेगा। लेकिन ये जो प्रयाग की चर्चा मैं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थराजो, ये प्रयाग जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, ये बाबा कह रहे हैं सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, और सब देश में सुलभ है। चाहे जहां रहो वहीं प्रयाग है। सेवत सादर समन कलेसा। और अगर हमारे जीवन में भक्ति आ गई, कर्म आ गया, ज्ञान आ गया, हरि हर की कथा विराजने लगी, तो बाबा कहते हैं कि सेवत सादर समन कलेसा, तुम्हारे सारे के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। जिस क्लेश की चर्चा मैंने कल किया था कि 5 प्रकार का क्लेश होता है, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। ये पांचों क्लेश सेवत सादर समन कलेसा, पांचों क्लेश का समन हो जाएगा अगर कोई इस तरह से सेवन करे तो। बाबा कहते हैं कि जब सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा है, सेवत सादर, आप अगर इसका सादर सेवन करते हैं तो आपके सारे क्लेश खत्म हो जाए। अब इसके नीचे कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राव। ये अकथ है नारायण,
अब कह भी रहे हैं, कह रहे हैं अकथ है। अकथ इसलिए कह रहे हैं कि जब जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति आ जाएगी, हरि हर की कथा विराजने लगेगी, तब ये सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब मुद मंगल में जीवन हो जाएगा तब ये सब होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पहले तुम्हें करना पड़ेगा सेवत। एक बात ध्यान से सुन लेना, शंकराचार्य ने भी कहा है, अपने गुरु के चरण की पूजा मत करो, लेकिन गुरु के चरण को सेव्यताम, सेवन करो। यहां भी सेवन शब्द लिखा है, पूज्य नहीं लिखा हुआ, पूजा करो। सेवत में और पूजा में बड़ा अंतर होता है नारायण। गुरु के चरण की पूजा तुम 1 मिनट में अपना अगरबत्ती दिया जला करके कर लिया, लेकिन गुरु के आचरण का सेवन करने में तो 1 जन्म बीतेगा। इसलिए जहां गुरु का चरण लिखा हो, जहां गुरु का या किसी का भी चरण लिखा हो, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे राम चरण हो, चाहे राम पादुका हो, चाहे जो हो, सेवत लिखा हुआ है। सेवत, सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरिए उर्गारी। सेवत माने उसका सेवन करो, उसका पालन करो, उसी तरह से तुम जियो। सेवत, जब तुम इस तरह से जीना शुरू करोगे तब सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। हवा में नहीं है नारायण। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, ये अकथ है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लौकिक है। ये तीर्थ प्रयाग जो है अकथ है, अलौकिक है, लेकिन देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। जैसे भगवान अविनाशी है, व्यापक है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद है, सो अज है, अज भी है, लेकिन प्रेम भगत के बस के प्रेम में आकर कौशल्या के गोद में भी बैठा है। ऐसे ही तीर्थराज अकथा है, अलौकिक है, लेकिन देय सद्य फल प्रकट प्रभाव, ये तुरंत परिणाम दे देता है। ऐसा नहीं है। अगर हमारा जीवन इस तरह से चला तो सुन समुझाए जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुन समुझाए जन मुदित मन, मुदित शब्द यहां बहुत आया है, क्योंकि कोई भी कार्य जीवन में जब हम प्रसन्न भाव से करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम कुछ और होता है। मानस में हमने सुंदरकांड की थोड़ी चर्चा किया था। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के मन में प्रसन्नता बहुत हो गई। हनुमान जी ने वहां कहा है कि देखो भाई, हम सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रसन्नता बहुत है, इसलिए लगता है कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई कार्य की सिद्धि के पहले अगर प्रसन्नता मन में आ गई तो कार्य जान लेना कि 75% तो पूरा का पूरा पूर्ण हो गया, केवल 25% करने के लिए देरी है बस। इसलिए मुद मंगलमय से लेकर के संत समाज में मुद मंगलमय बार बार आ रहा है। फिर करें अंतिम में कहे, सुनि समुझाई जन मुदित मन। सुनि समुझाई, जो सुनेगा समझेगा, कैसे? मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। एक बात ध्यान सुनो नारायण, जब गंगा में तुम स्नान करो या जब तुम घर में ही स्नान करो, ये तो घर की बात मैं कह रहा हूं, प्रयाग तुम्हारे घर में ही है, तो कैसे स्नान करो? मां गंगा जो है भगवान विष्णु के नख से निकली, भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में आई और भगवान शिव की जटा से बाहर निकली। तो तुम जब भी घर में स्नान करो तो सोचो कि भगवान विष्णु के नख से निकली हुई कमंडलों में आई हुई गंगा, भगवान शिव के धारा से निकली हुई गंगा में मैं स्नान कर रहा हूं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को थोड़ा सा याद करके कि ऐसे गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए मानस में एक शब्द लिखा हुआ है, गंग अवन थल 3 बड़े रे। गंगा के 3 ही थल हैं,
तीन स्थान को ही गंगा पवित्र करती है, और पहला उसमें है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है गंगा सागर। गंग अवनि थल तीन बड़ेरे। क्या मतलब हुआ? क्योंकि तीन से ही गंगा गुजरी हैं, भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा से, भगवान शिव से गुजरी हुई गंगा है। इसलिए पहला हरिद्वार है, दूसरा प्रयाग है, और प्रयाग का एक अर्थ होता है यज्ञ, जहां बहुत होता है उसको ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ बहुत हुआ है वहां। और गंगा सागर तो भगवान विष्णु वहां विराजमान है। इसलिए गंगा अवन थल तीन, ये मत समझे कोई काशी वाला न समझे कि यहाँ गंगा पवित्र नहीं करती। यहाँ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव से ही लिया गया है। ये मैं अपने से बोल रहा हूं, अगर सही लगे तो मान लेना, न सही लगे तो छोड़ देना। तो सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग के साथ तुम स्नान करो, अपने घर में भी स्नान करो, तो अति अनुराग के साथ स्नान करो। मुरारी बापू ने एक बार बहुत पहले कहा था, इसलिए मैं तब से आज तक कर रहा हूं, कथा के माध्यम से बोल दे रहा हूं। आप करना लगे करना, न करना अच्छा लगे मत करना। मैं पहला लोटा जब अपने सर पे डालता हूं तो नमामि मीशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टक शुरू करता हूं, और स्नान करते तक पूरा का पूरा कर लेता। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसे भगवान शिव का रुद्राष्टक मैं पूरा स्नान करते समय बोलता हूं, और जब बाहर निकलता हूं कपड़ा पहनने के लिए तब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूं। एक स्वभाव बनाया हूं कि जब तक स्नान करके कपड़ा नहीं पहन लेता साफ, तब तक बोलता नहीं। और उतने में हमारा राम रक्षा स्तोत्र के एक पाठ हो जाता है और एक रुद्राष्टक हो जाता है। ये बहुत दिनों से मेरा नियम चल। तो निवेदन है कि अति अनुराग, मज्जहि अति अनुराग। स्नान करते समय बहुत प्रसन्नता के साथ स्नान करना चाहिए, और ये भावना रखनी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा निकली हुई माँ गंगा के चरणों में मैं स्नान कर रहा हूं, और मौका मिले रुद्राष्टक याद हो तो उसको भी बोल ले। क्या जा रहा है नारायण, इतना कहत तो ही का लागत, राम राम को सोवत जागत। न पैसा लगना, न कोई टाइम, स्नान तो कर ही रहे हो। मज्जहि अति अनुराग पर मैं बोल रहा हूं कि बड़े अनुराग के साथ स्नान करना चाहिए। तो क्या फायदा होता है जब हम अनुराग के साथ स्नान करते हैं त्रिवेणी में? और वो त्रिवेणी मैंने अभी अभी कहा कि ये त्रिवेणी सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देश में सुलभ है, तो आपके घर में भी सुलभ है। अपने घर में ही करो। क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं गारंटी से, लहि चार फल अछत तन। चार फल जो है, जो हमारे यहाँ चार फल लिखा हुआ है, चार पुरुषार्थ लिखा हुआ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अभी मैंने उसे भरत की चर्चा में कह दिया। लेकिन ये चार पुरुषार्थ भरत कह रहे हैं, चार फल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि चारों फल के केंद्र में परमात्मा है। वो भगवान के पास जा रहे थे, हम भी भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम अगर इस तरह से सेवन करोगे, सेवत सादर समन कलेसा, अगर तुम ऐसी रहनी करनी कर लोगे तो चार फल तो मिलेगा ही, फिर भगवान भी मिल जाएगा। लहि अछत तनु, साफ साफ लिखा हुआ है, लहि चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये साधु का समाज जो है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता प्रयाग है, वो आपको सब मिल जाएगा अपने घर में ही। क्योंकि मानस में लिखा हुआ कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काल शब्द लिखा हुआ है नारायण। अगर तुमने ऐसा स्नान किया अपने जीवन में, अपने घर में ही, प्रयाग जाने की बहुत जरूरत नहीं है नारायण, टाइम मिले तो जाओ, माघ में जाओ, कुंभ में जाओ, लेकिन रोज तुम्हारे घर में जब प्रयाग है तो बाबा कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला।
ऐसा अगर तुम स्नान कर लेते हो तो इसका फल तत्काल मिल जाएगा। क्या? काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा कोयल की तरह बोलने लगे। कितना भी हम दुष्ट हैं नारायण, यहाँ काक का मतलब लिखा हुआ है कि अगर हम दुष्ट हैं तब भी हमारी वाणी को लोग सुनना शुरू कर दे, कोयल की तरह हो जाएगी। काक होई पिक बकऊ मराला, और बगुला जो है हंस हो जाएगा। एक दिन संजोग सर ने बगुला और हंस की कथा भी बता दिया था, कौवा और हंस की कथा बताया था। माने कह रहे हैं बाबा मानस में लिखा हुआ है, और मानस में हमको लगता है पंचम वेद है। एक दिन मैंने कहा था कि 4 वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकला, ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकलता है, ऐसा लिखा हुआ है। 4 मुख 4 वेद है, और 5वां मानस निकला है भगवान शिव के मुख से, इसलिए पंचम वेद है। इसलिए इसकी एक एक अक्षर सत्य है। हाँ, अगर घटना नहीं हमारे जीवन में घटती है तो कहीं न कहीं मेरी कमी है, मानस की कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हम लोगों ने सेवन सेवत सादर समन कलेसा ऐसा किया जैसा अभी तक मैं बोल रहा हूं, तो काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाएगा, बगुला हंस हो जाएगा। सुनी आचरज करे जन कोई। क्या बढ़िया बढ़िया चौपाई बाबा ले। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। नहीं गोई माने छिपा नहीं है। सत्य के संग की महिमा छिपी नहीं, इसलिए आश्चर्य मत करो नारायण। एक बार करके तो देखो, जीवन में थोड़ी समय और बचा हुआ है, इसमें देख लो। बाबा कहते हैं भैया कि सुनी आचरण करे जन कोई आश्चर्य मत करे भैया, जो मैं बोल रहा हूं वही पर आपकी चर्चा कि तुम्हारे घर में ही है, तो आप सोचो कैसे। तो बाबा कहते हैं सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। गोई माने छिपा, सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। तो कहां से आप बता रहे हो, कौन है सत्संगत की महिमा? जो काक हो पिक बकऊ मराला, कौआ कोयल हो जाएगा, हंस बगुला हो जाएगा, बगुला हंस हो जाएगा। कहा भैया आप ध्यान से सुनो हमारी बात। कहा क्या? कहा बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि ने कहा है, वाल्मीक नारद घट जोनी, घट जोनी माने अगस्त। वाल्मीकि ने अपनी, नारद ने अपनी रहनी करनी, और अगस्त ने अपनी रहनी करनी कहा है। अब इनकी तीनों की रहनी करनी टाइम है ना रहने। अब जरा सुन लो। जन गोई मन नहीं, गोई माने छिपा नहीं है। कहा वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जहां जतन जहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदन अनुपाव। इसका ध्यान से थोड़ा हम लोग अर्थ समझ ले। वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि कि हम पहले अच्छे नहीं थे, हम व्याध थे, हम मार काट वाले थे। लोग आज भी कहते हैं कि राम राम नहीं कह पाए तो मरा मरा कहे। वाल्मीकि पर मुझे बोलना होगा तो बोलूंगा, तो दूसरा बोल दूंगा। आज अभी यहाँ पे इसका भाव समझ लो। वाल्मीकि कहते हैं मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं था, मैं मार काट वाला था। नारद कहते हैं मैं अपने जीवन में दासी का पुत्र था। और अगस्त ऋषि कहते हैं मैं घड़े से पैदा हुआ था। तो वाल्मीकि कहते हैं मुझे संत का समागम, संत मुझे मिल गया, नारद मिल गए। नारद ने वाल्मीकि से कहा कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो ये ठीक कर रहे हो। एक कथा तो बहुत जबरदस्त है कि एक बार बुद्ध जा रहे थे उस रास्ते से, नारद का भी मैंने सुना है। और वाल्मीकि जो मार काट वाले थे, वो उनका काम ही था कि उस रास्ते से कोई जाता था तो उसको वो मार देते थे, गला काट देते थे और सब कुछ छीन लेते। तो लोगों ने बुद्ध से कहा उधर मत जाओ, उधर वाल्मीकि रहता है। बुद्ध ने कहा मैं जाऊंगा। कहा जाओगे तो काट डालेगा। कहा ठीक है काट डालेगा। और बुद्ध उस रास्ते से गए जिस रास्ते से वाल्मीकि रहते थे। वाल्मीकि उस समय उनका नाम व्याध थे, मार काट वाले थे, अजामिल व्याध, ऐसा बार अंत में लिखा हुआ है।
और जैसे ही देखा वैसे बुद्ध कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बुद्ध फिर चलने लगे, नहीं रुके। फिर जोर से कहता है रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत पहले रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? क्या मतलब है नारायण, मैं तो अपनी मस्ती में हो गया हूं, मुझे तो परमात्मा मिल चुका है, तुम कब ये धंधा छोड़ोगे जो गंदा धंधा कर रहे हो, कब रुकोगे ये धंधे से? कहते हैं वाल्मीकि वहीं खड़ा हो गया, आगे उसका पैर नहीं गया। फिर कथा ऐसी है, फिर वाल्मीकि बुलाए उसको, बुद्ध बुलाए और बुद्ध ने उससे कहा जरा एक पेड़ की डाली तोड़ो। पेड़ की डाली तोड़ दिया। अब कहा इसको तुम जोड़ो। वहां एक पेड़ था, आम का वृक्ष रहा होगा, आम के वृक्ष की एक डाली को तोड़वा दिया और कहा फिर इसको जोड़ो। तो वाल्मीकि वो जो था व्याध, उसने कहा मैं जोड़ कैसे सकता हूं? तब बुद्ध ने कहा जब तुम जोड़ नहीं सकते तो काटने का अधिकार तुमको कहां से आ गया? जब तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का अधिकार तुमको कहां से मिला? एक एक कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा नारायण। यहाँ परमात्मा का सूरज और चांद जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें तुम्हारे एक एक कर्म लिखे जा रहे हैं। बच नहीं पाओगे। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। मैंने एक गाना सुना था, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, जब मारने लगता है तो बिना आवाज के मारता है। उससे कोई बचा नहीं, आज तक नहीं बचा, तो हम कहां बच पाएंगे? और फिर वो सुधर गया। तो वो अपनी होनी बता रहे हैं वाल्मीकि। नारद करें भैया मैं दासी पुत्र था और चातुर्मास में कुछ महात्मा आए थे, मेरी माताजी महात्माओं की सेवा करती थी, महात्मा जो भोजन करते थे उनका जूठन मैं भी खाता था। उनका जूठन खा करके जब महात्मा जाने लगे तो मैंने कहा महाराज जी आपके साथ मैं भी चलूंगा। तो महात्माओं ने कहा बेटा अभी तुम्हारी माता जिंदा है इसलिए तुम मत चलो, जब तुम्हारी माता नहीं रहेगी तब तुम आना। तो नारद ने कहा मुझे कुछ अवलंब दे दीजिए, जैसे भरत ने मांगा था। महात्माओं ने चातुर्मास में, जो चातुर्मास में एक जगह बैठ के भजन करते थे, उन्होंने एक मंत्र दे दिया नारद को। नारद कहते हैं उस मंत्र को मैं जपते जपते मुझे भगवान की छवि दिखाई पड़ी थी। एक जन्म कथा, इसके बाद में ब्रह्मा का पुत्र हुआ। जल्दी जल्दी सुनो नारायण। अगस्त ऋषि कहते मैं घड़े से पैदा हुआ था, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोखे सुझे सकल संसारा। मैंने समुद्र को सोख लिया, मैंने पूरी पूरी वासनाओं को सोख लिया और मैं अगस्त ऋषि हो गया। वाल्मीकि नारद जघट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना। इसको जरा ध्यान सुन लेना ना। जलचर, जलचर कौन होता है? जल में कौन तेज चलता है? और जल में कौन जानवर ऐसा है जो सबसे भारी होता है? तो हम लोग जान लें कि जल में रहने वाला मगरमच्छ सबसे मजबूत होता है। तो मगरमच्छ कह रहा है कि मेरी कहानी भी सुन लो। जलचर थलचर, थल पे कौन, थल माने पृथ्वी, पृथ्वी पर कौन जीव चलता है जो बड़ा मजबूत होता है? तो हम लोग जानते हैं हाथी। हाथी बड़ा बलवान जानवर होता है ना, और उसकी शरीर भी बड़ी ज्यादा होती है, विशाल काय होता है। तो थल का मालिक हाथी और जल का मालिक मगरमच्छ, ये दोनों कहते हैं जलचर थलचर नभचर नाना। और नभ का मालिक कौन है? जो नभ में बहुत चलता है। तो हम जानते हैं नभ में सबसे उड़ान भरने वाला गिद्ध होता है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ कौन है? पांचों की चर्चा सुनकर के फिर मानस को आज पूरा विराम दूंगा। तो एक पहले सुन ले हम लोग कि जलचर थलचर। तो मगरमच्छ कहता है कि हमने थलचर हाथी को पकड़ लिया, भागवत की कथा। और भगवान आए, पहले मेरा उद्धार किया तब हाथी का उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष लिखा हुआ है, भगवान कृपा से पाठ करता। तो जलचर थलचर को भगवान ने एक साथ आकर के पहले मगरमच्छ का उद्धार किया तब हाथी का उद्धार किया। ये अपनी होनी बता रहे हैं। जलचर थलचर नभचर गिद्ध। जटायु गिद्ध कहता है मैं सीता का जब हरण कर रहा था रावण, तब मैंने लड़ाई किया था रावण से। भगवान आकर के, मैंने एक दिन चौपाई में कहा था कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही। सो दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई।
मैंने कुररी पक्षी का अर्थ भी बताया था। तो गिद्ध का उद्धार भगवान ने किया। गिद्ध कहता है मेरा उद्धार किया। थल जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन। जड़ कौन है आप जानते होंगे, भागवत कथा है नारायण, बाबा ने भागवत भी उठाया है। भगवान नंद यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण खेलते हैं, बचपना था, पैदा हुए थे, और 2 यमलार्जुन का पेड़ था जो नारद के श्राप से दोनों वृक्ष हो गए थे। और दोनों जब नारद से बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, एक कथा है कि वो दोनों लोग नंगे स्नान कर रहे थे, नारद आ रहे थे, जरासुर को देख करके शर्म भी नहीं किया था, नारद को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। दोनों भगवान नंद यशोदा के घर के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष हो गए। तब उन लोगों ने हाथ जब जोड़ा कि भगवान हम तो अब जड़ हो जाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। तब नारद ने कहा था, नारद बहुत दयालु भगवान है। जैसे शंकर भगवान के 2 गढ़ थे, जब नारद भगवान वो विश्व मोहिनी के लिए चक्कर पड़ गए तो शंकर भगवान के 2 गढ़ थे, दोनों हंसी करने लगे और नारद से कह दिया कि अपना मुख जरा जाकर के जल में देख लो। नारद जल में मुख देखा, बंदर का मुख था। नारद क्रोध में आ गए तो भगवान शिव के दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया। और जब भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया, विष्णु भगवान के पास से लौटने लगे तो दोनों फिर मिल गए कि हम हर गण हम न विप्र मुनिराया, हम भगवान के गण हैं, हम विप्र नहीं हैं, हमारा श्राप झूठा कर। तो भगवान नारद ने कहा चिंता मत करो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तन तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। जिस दिन तुम पूरे संसार पे कब्जा कर लोगे, भगवान विष्णु नर्तन धारण करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। क्या बढ़िया नारद है, श्राप भी देते हैं, उद्धार का तरीका बता देते हैं। ऐसे ही नारद कहते हैं भगवान कृष्ण का अवतार होगा और तुम्हारा दोनों को उद्धार कर देंगे। तो भगवान आप जानते हैं कि माँ जसोदा ने भगवान को रस्सी पेड़ उसमें बांध दिया था, एक रथ टाइप का था, और भगवान धीरे धीरे घुसकते घुसकते अपने लाश से मार दिया, दोनों पेड़ गिर गए और यमलार्जुन जो है दोनों लोग भगवान के दोनों प्रकट हो गए। जड़ लोग थे, उन्होंने अपनी करनी बता के भगवान कृपा से, भगवान का स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। हयग्रीव उनका नाम, जब फिर प्रकट हुए तो हयग्रीव था। पहले यमलार्जुन के पेड़ बने थे। जड़ चेतन में कहते हैं कि जितने संत घूम रहे हैं पृथ्वी पर चेतन हो करके, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे एकनाथ, तुकाराम, सूर, तुलसी, कबीर, रामकृष्ण, विवेकानंद इत्यादि जितने हैं, सब कहते हैं भैया कि हमको भगवान कृपा से हम ऐसे हो गए। सब अपनी अपनी कर, जड़ चेतन जलथर थलथर नवचर नाना जे जड़ चेतन। मत देखो, ध्यान सब सुनो, निचोड़ बोलने जा रहा हूं। मत कीरति गति भूति भलाई, 5 चीज हर आदमी चाहता है नारायण। मति माने अच्छी बुद्धि हो, कीरति हमारे कीर्ति फैले, चारों तरफ लोग कहें कि हम अच्छे हैं, सम्मान यह समझ लो, मत कीरति। गति हमारी गति हो, दुर्गति न हो। हर आदमी चाहता है कि हमारी गति हो। कैसे होगी नारायण, ध्यान समझो। मत कीरति गति भूति माने ऐश्वर्य, हमारा खूब ऐश्वर्य फैले, आज के युग में बड़ा पैसा बोलो। भूति भलाई, और हमारी भलाई, हमारा अच्छा सब हो। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जहां जतन जहीं पाई। जब भी जिसने जहां भी जिस जतन से पाया है 5 चीज, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाय। उस सत्संग का ही प्रभाव है, लोक में और परलोक में दूसरा कोई उपाय नहीं है नारायण। इसलिए जीवन में जो कुछ भी जीवन बचा हुआ है, सत्संग करो नारायण। सत्संग माने भगवान का संग करो, भगवान की कथा सुनो। जो भगवान की कथा जानता उससे रिक्वेस्ट करके सुनो, हाथ जोड़ करके सुनो, किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के सुनो, क्योंकि सो जानब सत्संग प्रभाव। केवल सत्संग का ही प्रभाव है कि मत कीरत गति भूति भलाई, ये 5 मिलेगा। मत कीरत गति भूति भलाई, जो जब जहां जतन जही पाई, जिस जतन से जहां भी जैसे भी पाया है,
सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद आन पाओ। लोक और वेद में दूसरा कोई जीवन उपाय नहीं है सत्संग के अलावा। मैंने कल कहा था बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना विवेक के राम की कृपा नहीं होगी। राम की कृपा के बिना इतनी चीजें जो मैंने मुद मंगलमय संत समाज से बोलना शुरू किया आज, या साधु चरित्र से बोलना शुरू किया आज, बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होगा। और राम की कृपा कब होगी? बार बार मैं कहूंगा, हर दिन कहूंगा, क्या? राम की कृपा केवल केवल और केवल होगी जब हम मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब मन कर्म वचन से चतुराई छोड़ दूंगा, चालाकी छोड़ दूंगा, कुटिलता छोड़ दूंगा, कपट छोड़ दूंगा, छल छोड़ दूंगा, छिद्र छोड़ दूंगा, तो राम का नाम लेने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। मानस ने इसका प्रमाण दिया हुआ है नारायण, क्या? बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक माने एक बार हरि का नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है, लेकिन एक बार वो कौन बार होगा? एक बार प्रभु, एक बार हरि, एक बार मेरी बाह पकड़ लो, एक बार, एक बार अगर ऐसा कोई नाम ले, हे हरि अब तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा जिस दिन आह भर करके कहोगे तो परमात्मा फाट पड़ता है। मैंने द्रौपदी कथा बोली है, गजग्राह की कथा अभी नहीं बोली होगी, भागवत कथा है चूंकि, लेकिन गजग्राह कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रहलाद की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, ध्रुव की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। नारायण भागवत की कथा, भागवत में बहुत कथाएं भरी पड़ी, इसलिए नारायण सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग का प्रभाव ही है और लोक और वेद में कोई उपाय नहीं है। इसलिए नारायण, एक लंकिनी ने कहा था कि सात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल ताही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। लो सत्संग, छोटा सा सत्संग अगर मिल जाए तो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख उसके सामने बेकार है। वो कौन लौ का सुख है, कौन क्षण मात्र का सत्संग है? वो केवल और केवल और केवल हनुमान जी महाराज का संग हो गया 1 मिनट के लिए। ऐसे कभी तुम्हारे मन में 1 मिनट के आनंद से 2 बूंद आंसू निकल जाए भगवान के नाम पे और मस्ती से कहो हे हरि, हे हरि, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा करके भाव पैदा करोगे नारायण, धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे बागड़ा, ऋतु आवे फल दे। धीरे धीरे सब हो जाता है। इसलिए जब घबराए मन अनमोल, हे मानव तू मुख से बोल, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र को हम लोग बार बार कहते हैं क्योंकि भागवत का महामंत्र है, दुर्गति तो होगी नहीं, होगी तो सदगति होगी। चाहे मैंने कई बार कहा है, भागवत में लिखा हुआ छींकते हुए, उठते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, जैसे भी जिस अवस्था में रहो, अगर मुंह से निकल जाता है 3 बार हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, नारायण। कितना टाइम बना रहे? 1 घंटा 25 मिनट 58 सेकंड।